जय श्री राम। हमारे राम की श्रृंखला में आज हम राम कथा से एक छोटा सा प्रसंग लेते हैं और प्रयत्न करते हैं कि हमें उससे क्या प्रेरणा मिलती है। देखिए, राम से तो पूरे संसार को प्रत्येक स्थिति में और प्रत्येक दशा में सब कुछ सीखने को मिल जाता है, यदि वह राम से सीखने का प्रयत्न करे तब। अब राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनसे सीखेंगे तो समाज, परिवार और उनके प्रति हमारे जो दायित्व हैं, हम उन सबका निर्वहन एकदम सुंदर ढंग से कर पाएंगे, क्योंकि भगवान राम ने ऐसा करके दिखाया है और वो इस बात के प्रेरणा स्रोत हैं। और उनसे बड़ा प्रेरणा स्रोत इस पृथ्वी पर कोई अभी मौजूद नहीं है, तो उनसे प्रेरणा लेने में कोई बुराई नहीं है और उनसे सबको लेनी चाहिए, वो चाहे सनातन धर्म का अनुयायी हो या ना हो। प्रसंग यह है कि जब राम को पता चला कि सीता जी लंका में है रावण के यहाँ, अब उन्हें वापस लाना था, वापस लाने के लिए लंका जाना था और लंका जाने के लिए बीच में सागर था, उसे पार करना था। जब भगवान श्री राम वहां पहुंचे तो उन्हें सागर पार करना था, क्योंकि रावण की हस्ती मिटाने के लिए और सीता को लाने के लिए वहां जाना अत्यंत आवश्यक था। अब जाने के लिए सागर से रास्ता चाहिए था। राम के सामने सागर का जो बल था वो चींटी बराबर भी नहीं था, क्योंकि राम बल ही बल है, उनमें बल की कहाँ कमी थी। परंतु सागर के पास कोई बल नहीं था उनकी अपेक्षा। यदि वो एक क्षण के में चाहते तो पूरा सागर समाप्त हो जाता, परंतु सागर से मदद की आवश्यकता थी, उससे रास्ता चाहिए था। इसलिए भगवान राम ने हाथ जोड़ लिए, अपने घुटने टेक दिए और उस याचक बन गए, भिक्षा मांगने लगे। किससे? सागर से, कि मुझे रास्ता दे दो। इतना बलशाली व्यक्ति इतने बलहीन सागर से रास्ता मांग रहा है, ये किस बात का सूचक है? यह हमें प्रेरणा देता है कि यदि हमारे पास बहुत बल हो भी, बहुत शक्ति हो, तो भी हमें कम शक्ति वाले या निर्बल व्यक्ति पर जबरदस्ती कोई कुछ थोपना नहीं चाहिए, उससे कुछ भी छीन नहीं लेना चाहिए। हमें याचना ही करनी चाहिए। यदि हमें उसकी मदद की आवश्यकता है तो हम उससे याचना करें, उससे छीन नहीं लें, जो भगवान राम ने किया। यदि वह मान लेता है तो बेहतर है, यदि वह नहीं मानता है तब आप अपने शक्ति का प्रयोग कीजिए, क्योंकि यदि वो नहीं मान रहा है प्रार्थना करने पर, तो आपके प्रार्थना करने पर वो बलहीन होने के बावजूद भी अहंकारी हो गया है, तो उसके अहंकार का मर्दन तो करना ही पड़ेगा, तो बल दिखाना पड़ेगा। परंतु प्रारंभ में बल नहीं दिखाना चाहिए। आज के समय में तो अहंकार इतना हावी है कि लोगों के पास जितना बल नहीं है उससे अधिक उनका अहंकार हो जाता है। इसलिए अहंकार न करें, बल होने पर भी बलहीन से यदि चाहिए कुछ तो याचना ही करें। इस छोटे से प्रसंग से हमें यह सीखने को मिल जाता है। राम का पूरा जीवन यदि पढ़ाया जाए तो हमें पता नहीं कितना सीखने को मिलेगा। भारत सरकार को यह प्रयत्न करना चाहिए कि वह भगवान राम की राम कथा के जितने प्रसंग हैं उन सबको कक्षा 1 से लेकर के 12 तक की किताबों के पाठ्यक्रम में जोड़ दे, ताकि हर बच्चा उसे पढ़ सके, उससे प्रेरणा ले सके और सीख सके। ये भारत के भविष्य के लिए बहुत ही उज्जवल होगा। जय श्री राम।